आज हम बनाएंगे गेहूं के आटा का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। इतना आसान है इसे बनाना कि सच मानिए आप देखते ही बनाने लगेंगे। आप ये रेसिपी मार्केट बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के बहुत ही महंगी भी खाते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बना। तो इसे बनाने के लिए 1 कप मैंने ले लिया है गेहूं का आटा और आधा कप इसमें हम डालेंगे मैदा। वैसे अगर रेस्टोरेंट में आप इसको खाने जाएंगे ना तो वहाँ पर टोटल मैदा से ये बनती है, बट हम इसको हेल्दी बनाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पर आधी क्वांटिटी में मैदा रखी है और फुल क्वांटिटी में गेहूं का आटा। अब आपके ऊपर है, आप पूरी तरह से आटा से भी बना सकते हैं, पूरी तरह से मैदा से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच तेल, साथ में थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं। अच्छे से अब हम करेंगे मिक्स। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल तैयार करेंगे। तो घोल आप विस्कर की हेल्प से भी कर सकते हैं या कोई स्पून ले लीजिए उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी ही डालिएगा वरना इसमें लम्स रह जाएंगे और अच्छे से एकदम स्मूथ बैटर नहीं बनेगा। तो लीजिए हमने इसका स्मूथ बैटर बना लिया है और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी फ्लोइंग रखनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से एकदम मतलब पतला सा बैटर हमने रखा है, लेकिन अगर हम चम्मच में इस बैटर को लगाते हैं तो ये देखिए आराम से ये कोटिंग हो रही है। और अगर इसमें हम कुछ ड्रॉ करके देखते हैं तो देखिए ड्रॉ तो हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये जो लाइन दिख रही थी वो खत्म हो रही है। तो इस तरह से बैटर होना चाहिए। बस अब बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसको हम साइड में रख देते हैं। फटाफट से हम नाश्ते के लिए फिलिंग की तैयारी कर। यहाँ पर हमने पैन में 1 चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और दोनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लंबाई में पतला पतला कटा हुआ प्याज। तो हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, साथ ही में हम शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। इन दोनों को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपके पास अगर पत्ता गोभी है तो आप वो भी ज़रूर डालिएगा बारीक बारीक काट के। अभी मेरे पास पत्ता गोभी नहीं था और मार्केट में अच्छा भी नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब हमें इन दोनों चीज़ों को पकाना नहीं है, सिर्फ हमें सौटे करना है। तो यहाँ पर गैस में दूसरे चूल्हे में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें 2 पैकेट हम मैगी को बॉईल कर लेते हैं। और यहाँ पर प्याज शिमला मिर्च दोनों सौटे हो चुकी हैं, यानी कि इनका जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रहना चाहिए। ओवर कुक नहीं करना है, केवल हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच टोमेटो केचप, साथ ही में डालेंगे 2 छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस। यहाँ पर आप ग्रीन वाली चटनी का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस और साथ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच विनेगर। विनेगर सोया सॉस जो चाउमीन में यूज़ किया जाता है ना, ये वही होता है, ठीक है। विनेगर ना हो तो यहाँ पर आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हो। अब हम अच्छे से सभी सॉसेस को करेंगे मिक्स करने के बाद जो मैगी के टेस्ट मेकर बचे हुए थे ना, जो मैगी के अंदर मसाला आता है, उन दोनों ही मसाले को हम इसमें डाल देंगे। अब मसालों को भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हमने मैगी को जो बगल में उबाला था ना पानी में, तो सीधे मैगी को निकालेंगे पानी से और इसमें डाल देंगे। तो मैगी को भी बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस इतना करना है कि मैगी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और अलग अलग हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी हम नाश्ता को और भी आगे पकाएंगे, जिसकी वजह से इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, मैगी को मिक्स तो करेंगे ही, साथ में स्पैचुला से इस तरह से कट कर देंगे ताकि छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाए। आप चाहे तो पहले भी तोड़ करके इसको बॉयल कर सकते थे। और बस लीजिए अब हमारी जो फिलिंग है बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल करके अलग रख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले ली है छन्नी, ये जाली वाली छन्नी होती है ना, ये ले ली है। आपके पास कोई भी हो, कोई प्लेट हो या स्टीमर हो, वो भी आप यूज कर सकते हो। इस छन्नी को हम उल्टा करके रखेंगे। आप सीधे साइड में भी बना सकते हो, लेकिन उल्टे में ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। ये मैंने ले लिया है क्लिंग रैप। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये एक तरह की पॉलीथिन होती है। इसकी क्वालिटी ये होती है कि इसको आप किसी भी बर्तन या किसी भी चीज़ में लगाएंगे, ये बहुत अच्छे से रैप हो जाती है, एकदम जोर से चिपक जाती है। तो ये चीज़, इसके फीचर्स बहुत ही अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं मैं क्लिंग रैप को इस तरह से खोलती जाऊंगी और पूरी ही छन्नी में अच्छे से कवर कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं साइड में ये कितने अच्छे से चिपक गई है। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो परेशान मत होइए, मैं इसके अलावा दूसरा तरीका भी बताऊंगी इसको बनाने का। तो लीजिए हमने क्लिंग रैप को अच्छे से
लगा दिया है छन्नी के ऊपर और देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये चिपक गई है। अब इसके सारे होल्स बंद हो गए हैं तो हमें कुछ होल्स को खोलना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक टूथपिक ले ली है, कोई भी स्टिक ले लीजिए, माचिस की तीली भी ले सकते हो। कम से कम 10 से 12 होल्स को हम इस तरह से खोल देंगे। सभी को नहीं खोलना है, कुछ ही होल्स को खोलना है। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, इसमें हमने 2 गिलास करीब पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में हम उबाल आने देंगे और जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा और इससे धुआं यानी कि भाप निकलने लगेगी तो इस छन्नी को जिस तरफ हमने क्लिंग रैप लगाया था ना उसी तरफ से हम रख देंगे और बस एक चम्मच की मदद से हम इस बैटर को लेंगे और बीच में एक चम्मच भर करके डालेंगे और चम्मच से ही इसको जैसे डोसा फैलाते हैं बस वैसे ही घुमा देंगे। तो ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल वैसे ही घुमाइए, बीच में थोड़ी बहुत अगर जगह में दिख रही है तो आप वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बैटर डाल करके इसको अच्छे से कवर कर दीजिए ताकि जब हम इस शीट को निकालेंगे तो ये फटे ना बीच से। ठीक है, तो पूरी तरह से हमने बैटर को डाल दिया है। अब बिल्कुल 1 मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे, 1 से कम ही, आधा मिनट ही लगेगा और ये एकदम से सूख जाएगा क्योंकि तेज़ी से भाप बन रही है। तो देख सकते हैं 15, 20, 25 सेकंड में ही ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है, सूख गया है। और जैसे ये सूख जाए तो बस ये किनारी से इसको हम पकड़ करके खींच देंगे। तो थोड़ा सा ये गर्म है, आपको तो खैर गर्म नहीं लगेगा क्योंकि आप निकालेंगे सीधे प्लेट में रख लेंगे। मुझे आपको दिखाना है कैमरा में इसलिए पकड़ना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी पतली सी शीट बन करके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम और भी शीट बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितनी पतली है, बिल्कुल आर पार सब कुछ नज़र आ रहा है। तो आपको इसको पोंछना नहीं है, आपको इसमें तेल नहीं लगाना है अगर आप क्लिंग रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस आपको एक चम्मच से बैटर को फैलाना है, आधा मिनट तक इंतज़ार करना है और शीट को निकाल लेना है। तो इसी तरह से हम सारी शीट बना करके तैयार कर लेंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं मैगी स्प्रिंग रोल, जो कि आप लोग रेस्टोरेंट में जा कर के खाते हैं, बड़े बड़े होटल में जा कर के बहुत महंगे महंगे खाते हैं। तो आज हम देखिए कितने आसान तरीके से इसकी शीट बना रहे हैं। अब मैं बता रही हूँ दूसरा तरीका। अगर क्लिंग रैप नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पैन या तवा ले लीजिएगा, इसमें 1 चम्मच बैटर को डालना और अच्छे से फैला लेना। तो घुमाते हुए फैला लेना इवनली और फैलाने के बाद फ्लेम आप बिल्कुल आधा मिनट के लिए कर देना हाई। और जैसे ही हाई करेंगे तुरंत ही सूखना स्टार्ट हो जाएगा और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा ना तो एकदम फूलने लगेगा। देखिए किस तरह से उठ गया है और जैसे ही फूलने लगे समझ लीजिए निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो किसी भी स्पैचुला की मदद से या चाकू की मदद से इसकी किनारी को हम थोड़ा सा अलग कर लेंगे और बाद में हम इसको इस तरह से हाथों से पकड़ करके खींच देंगे। तो लीजिए हमारी जो शीट है बन करके बिल्कुल तैयार है। तो ये भी एक तरीका है जो भी आपको अच्छा लगता है। इसमें भी बिल्कुल पतली सी शीट बनी है, देखिए कितनी बढ़िया शीट बनी है। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप फॉलो कर सकते हो, दोनों ही बहुत आसान है। तो चलिए इसी तरह से हम शीट को रखते जाते हैं और यहाँ पर मैंने काफ़ी शीट बना करके तैयार कर ली हैं और देख सकते हैं सभी शीट कितनी ज़्यादा पतली बनी है। देखिए मेरा हाथ आर पार दिख रहा है और एक भी शीट आपस में चिपकती नहीं है। आप चाहे तो बीच में थोड़ा सा मैदा को भी डस्ट कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही रख दिया था और एक भी शीट नहीं चिपकी है, ये देखिए। तो शीट हमारी रेडी हो चुकी है, फिलिंग भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से इसको हम देख लेते हैं कि कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर 1 चम्मच गेहूं के आटा में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम घोल तैयार कर लेंगे, यानी कि इसकी स्लरी बना लेंगे। आप मैदा की स्लरी भी बना सकते हैं, जो हमने बैटर बनाया था ना उसका थोड़ा सा घोल बचा लीजिएगा। मेरे पास बचा ही नहीं है बिल्कुल भी घोल, तो मैं अलग से बना रही हूँ। तो हमारी स्लरी बन करके बिल्कुल तैयार है। हम एक शीट को उठा करके किसी प्लेट पर रखेंगे या किसी भी सरफेस पर और ये जो मैगी की फिलिंग है इसको भी हम बीचों बीच रख देंगे। अब हमने जो आटा वाली स्लरी बनाई थी इसको हम चारों तरफ थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। अब हम इस शीट के 2 किनारों को आपस में इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए तो हमारा स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से हम और भी स्प्रिंग रोल बना करके तैयार करेंगे। बस शीट को रखना है, बीच में फिलिंग को रखना है, इसके दोनों किनारों को इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे तरफ से आपको इसको रोल करते हुए अच्छे से रोल कर लेना है, यानी कि स्प्रिंग रोल बना लेना है। तो देखा इनको फोल्ड करना कितना आसान होता है। तो ये तो मैंने जो भाप में बनाई थी ना शीट उनके बना करके दिखाए हैं। अब मैं फटाफट से एक तवे वाली शीट को भी बना करके दिखाती हूँ। तो सभी स्प्रिंग रोल इसी तरह से हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और यहाँ पर हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल जब गरम हो जाएगा तो ये जो हमने स्प्रिंग रोल बनाए थे इनको हम डाल करके तलेंगे। तो एक बार में जितने आसानी से स्प्रिंग रोल आ जाएंगे उतने ही हम तलेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे।
बस जब ये नीचे की तरफ हल्के हल्के सिकने लगेंगे तो इसको हम किसी फोक या स्पून की हेल्प से उलटते पलटते हुए चारों तरफ से बढ़िया सुनहरा होने तक अच्छे से तल लेंगे। तो हमारे गेहूं के आटा के मैगी स्प्रिंग रोल हो गए हैं बन करके बिल्कुल तैयार। बहुत ही बढ़िया सुनहरे कलर की हो चुके हैं और बाहर से एकदम क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बताइए आप लोगों में से कौन कौन बाहर वेज स्प्रिंग रोल या मैगी स्प्रिंग रोल खाने जाता है। सभी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो अब बाहर से क्यों खाना इतने महंगे में, घर पर ही बनाइए ना। और अब आप इसका क्रिस्प देख सकते हैं, ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो आप इसकी आवाज़ से समझ सकते हैं। और अब मैं आपको इसको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। वाह, बहुत ही टेस्टी बने हैं गेहूं के आटा के हेल्दी मैगी स्प्रिंग रोल। तो आप भी इस तरीके से 1 कप आटा से घर पर ही बहुत आसान तरीके से स्प्रिंग रोल बना सकते हैं।